मलिष्का को सब पता था। मलिष्का जानती थी और उसने मुझे पैसे भी दिए थे कि मैं पारो को लेकर ये शहर छोड़कर चली जाऊं। इसे लो, बना लो अपनी और पारो की जिंदगी। ये पैसों का घमंड ना मुझे मत दिखाओ, क्योंकि पैसों का लालच ना तुम जैसे लोगों को होता है। मलिष्का, ये सच है? वो मॉम, वो सब कुछ वहाँ पे इतना जल्दी हो गया था ना। मैं बहुत डर गई थी, एकदम से ही वापस आ गई थी और पारो उसी घबराहट में आके ना मैंने इसे पैसे ऑफर कर दी। लेकिन मैं उसके बाद आप सबको बताने ही वाली थी, मैं सबको बताने वाली थी, लेकिन उसके बाद वो डीएनए की रिपोर्ट आ गई जिसमें पारो उसकी बेटी नहीं थी, ऋषि की बेटी नहीं थी पारो। तो उससे मैंने कुछ कहा ही नहीं। आप लोग मुझे कैसे क्यों ऐसे देख रहे हैं? कल्प्रिट तो वो है ना, गुनाह उसने किया है। एंड आई एम श्योर ये डीएनए की रिपोर्ट भी ना इसने बदली है। हाँ, मैंने ही बदली थी डीएनए की रिपोर्ट्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी पारो के बारे में पता चले। मैं नहीं चाहती थी कि पारो यहाँ आकर आप लोगों के साथ रहे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी यहाँ रहे। तो आप लोग मान क्यों नहीं रहे? आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है? पारो के पास सब कुछ है, पूरा भरा परिवार होने के बावजूद मैं उसे ये सब नहीं दे सकती। मैंने कहा ना कि मैंने इस घर को अपना सब कुछ दिया है, तो इस घर से भी मुझे बहुत कुछ मिला था। इस घर ने हमेशा मुझे सुरक्षित महसूस कराया था। सही कहा था आपने कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं इस घर में आई। इस घर में मुझे मेरा सब कुछ मिला, माँ, बाबूजी, दोस्त, प्यार, सब कुछ। और फिर जब मुझे मेरे परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था। अकेली थी मैं उस वक्त। और मुझ पर मेरे बाबूजी को मारने की कोशिश का इल्जाम लगाया जा रहा था। क्यों? आप लोग मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा भी कैसे सकते हैं? जिस घर के रिश्तों में विश्वास ही ना हो, इतने खोखले रिश्ते हो, झूठे रिश्ते हो, सब दिखावे के रिश्ते हो, तो बहुत तकलीफ होती है। और मुझे भी हुई थी। क्या लगता है आप लोगों को कि जब मुझे पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे मन नहीं था आप लोगों के पास आने का? मुझे मन नहीं था कि मैं आपको आके बताऊं कि आप दादी बनने वाली। कि मैं आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दूं, ऋषि को इतनी बड़ी खुशखबरी दूं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि मुझे याद आ गया कि मेरे साथ इस परिवार ने क्या क्या किया है। और यही चीज मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। ये नाइंसाफी मेरी बेटी के साथ नहीं होगी। हो गया, बोल लिया जो बोलना था तुमने। सारी बातें सुन ली हमने तुम्हारी, अब तुम हमारी बात सुन। हमारे खानदान की बच्ची को जितना हमसे दूर तुम रख सकती थी तुमने रख लिया। आज के बाद पारो हमारे साथ रहेगी, समझी तुम? बात खत्म। और अब तुम्हारा ये नाटक ना और नहीं देखना हमें। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब कुछ।